एक गांव में ओमकार नामी एक शख्स रहता था। वो पॉकेट काटने वाली छोटी मोटी चोरियां करके अपना गुजारा किया करता था। और वो भी ठीक से ना करके पकड़ा जाता और मार खाता रहता था। एक दिन उसकी नज़र गांव के एक सुनार की दुकान पर पड़ी। वो चुपके से दुकान के पास जाकर बड़ी मुश्किल से ताला तोड़कर शटर को ऊपर उठाया। शटर जोर की आवाज़ करती हुई ऊपर उठ गई। फिर धीरे से अंदर जाकर वहाँ सोने से सजे आभूषण को देखकर चौंक गया। अरे वाह, इतना सारा सोना है। बस अब मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। वैसे भी ये पॉकेट मारे, छोटी छोटी चोरियां और कितने दिन करूंगा। सोने पर हाथ मारने की इच्छा आज मेरी पूरी हो गई। आहा, ला 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 ला। यूं वहाँ रखे सोने को गठड़ी में समेटने लगा। उसके बाद यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाते हुए कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, उस शटर के नीचे आया। बस शटर जो लूज था एकदम से नीचे गिरकर ओम के ऊपर भी मुंह के बल गिरा। शटर उसके ऊपर गिरने के कारण वो वहाँ से हिल नहीं पाया। सवेरे होने तक वो यूं ही पड़ा रहा। सुबह को जब दुकान के मालिक ने वहाँ आकर देखा तो वो हैरान हो गया। इसके बाद फ़ोन उठाकर पुलिस को फ़ोन किया और सब कुछ बताया। पुलिस ने आकर उसे अरेस्ट करके ले गई। कुछ दिनों के बाद ओमकार जेल से छूटा। उस गांव में एक रईस जिम्मेदार रहता था। उसके पास कई इकसाम के कार थे। एक दिन ओमकार जिम्मेदार के घर के पास से गुजर रहा था। उसने उन कारों को देखा। अरे बाप रे, इस जमींदार के पास इतनी सारी कारें हैं। लगता है हर देश से एक कार मंगवाता है। हर कार की कीमत करोड़ों की होगी। किसी भी तरह एक कार पर हाथ साफ करके शहर जाकर बेचा तो जिंदगी भर आराम से रह सकता हूँ। उस रात को धीरे से जिम्मेदार के घर की दीवार को फलांगकर कंपाउंड के अंदर आया। वहाँ एक कार में बैठकर उसे स्टार्ट किया। धीरे से कार लेकर बाहर आ गया, कार को गांव में तेजी से चलाते हुए। ये किया, कार को ताला भी नहीं लगाया। वाह, ये कार इतनी बढ़िया है, लग रहा है मानो हवाई जहाज में बैठा हूँ। वैसे जमींदार को इतनी कारों की क्या जरूरत है। लगता है उसके गायब होने पर बहुत ही दुखी होगा। ये कहकर वो हंसने लगा। इतने में दूर से ट्रेन सीटी बजाती हुई आ रही थी। अचानक कार की रफ्तार बढ़ने लगी। अरे ये क्या, अपने आप रफ्तार बढ़ रही है, ब्रेक लगाने पर भी नहीं रुक रही। ये कहकर उसे टेंशन होने लगा। कार तेजी से पट्टी पार करने की कोशिश कर रही थी। ट्रेन भी उतनी ही तेजी से आ रही थी। कहकर चिल्लाने लगा, बाप रे, अरे रुको, अरे रुको रुको, ओ भाई कोई तो इसको रोको। जो कार तेजी से रेल की पटरी को पार कर गई। ओमकार एक हादसे से बार बार बचा। कार फिर से धीरे धीरे जाने लगी। ये क्या, अब अपने आप ही धीमी चलने लगी है। ये सच है या सपना? कमाल है। कार फिर से तेजी से जाने लगी। सामने से आने वाली बस और लारियों से बचते हुए आगे जाने वाली गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए तेजी से जाने लगी। एक जगह सड़क से उतरकर जाने लगी। सामने एक बड़ी दीवार दिखाई दी। कहते हुए ओमकार चिल्लाने लगा, ऐ भगवान, रुको 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 रुको, रुक जाओ। उसके बावजूद कार तेजी से दीवार के पास जाकर अचानक रुकी। शुक्र है रुक गई है, वरना मेरा तो आज कुचूमर हो जाता। इससे तुरंत उतरकर भागना होगा। उसने सोचा। फिर क्या, कार अचानक हवा में उड़ने लगी। हवा में तेजी से ऊपर उठी और अचानक उल्टा होकर उड़ने लगी। फिर अपने आप ही सीधा उड़ने लगी। ऐ भगवान, लगता है ये कार पागल है। मैं उतरूं कैसे? उतरो भाई, नीचे उतरो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। कहकर चिल्लाने लगा। कार यूं उड़ते उड़ते जिम्मेदार के घर के पास आकर रुकी। वहाँ जिम्मेदार पुलिस के साथ तैयार खड़ा था।
मैं जानता था कि ये कार तुम्हें लेकर लौटेगी, इसलिए उसे ताला नहीं लगाया। इसे मैंने जर्मनी से मंगवाया है। ये हवा में और पानी में भी जा सकती है, पर इसका कोई पुर्जा खराब हुआ तो वो अपने आप जाने लगी। जर्मनी से मैकेनिक को बुलाया है। उसके आने तक उसे यूं ही खड़ा रखा था। इसी बीच तुमने उसे चुराने की जल्दी की। कम से कम अब तो सुधर जाओ और ईमानदारी से जियो।